देखिए फंक्शन में मैंने लास्ट क्लास में आपको कंपोजिट फंक्शन बताया था। कंपोजिट फंक्शन को ही हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, जैसे f ऑफ जी एक्स, इसको हम बोलते हैं फॉग, ठीक है, और g ऑफ एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं गॉफ। अब फॉग ऑफ, जैसे मान लीजिए f ऑफ एफ एक्स है, इसको हम बोलते हैं फॉर्म। ये कंपोजिट है, ओके। अच्छा, इसका मीनिंग जो था वो मैंने कल डायग्राम से समझाया था आपको। जैसे x हमने आपको दिया, x दिया f को, और f पूरा का पूरा g को दिया, तो हमें मिला g एफ एक्स, ठीक है। और ये एग्जिस्ट तभी करेगा बेटा जब f की रेंज g की डोमेन में हो, ओके। रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। और इसी तरीके से x हमने दिया g को और g हमने दिया f को, तो हमें मिला f g x। f g x कब एग्जिस्ट करेगा? जब g का रेंज f की डोमेन में हो, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। अब इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए इस पर कुछ और इलस्ट्रेशंस करते हैं। लिखिए f such that r tending to r, the function defined fx बराबर ax square minus root 2 for some positive a, for some positive a, if of root 2, if of root 2 is equal to minus root 2, then find the value of a, बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। ऑफ मेरे पास है माइनस रूट 2। अच्छा, इसका मीनिंग क्लियर है? ये लिखा है f ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट 2, तो उसकी वैल्यू क्या है? माइनस रूट 2, और ये फंक्शन है। तो बेटा चलो फॉफ निकालते हैं। फॉफ कैसे निकालते हैं? f के अंदर क्या रखेंगे बेटा? एफ एक्स, मतलब पूरा एफ एक्स जो है वो इसी के अंदर चला जाएगा। तो जहां x लिखा होगा उसके प्लेस पर क्या लिख दूंगा मैं? x के प्लेस पर क्या लिखूंगा बेटा? ax स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 2। ये आ गया बेटा फॉर्म। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था फॉर्म निकालना, मतलब जहां x लिखा है वहां पर आप fx लिख दो। तो x के प्लेस पर मुझे क्या रखना है? fx। फॉर्म का मीनिंग क्लियर है? x दिया मैंने f को और f दिया मैंने पूरा f को, तो मुझे मिला फॉर्म, ठीक है। तो बेटा ये आ गया फॉर्म। अब एक काम करते हैं, फॉर्म निकालना है x बराबर रूट 2 पर, और फॉर्म की वैल्यू है माइनस रूट 2। अब इसको आप पूरा सॉल्व करें और x के प्लेस पर रूट 2 रख दें और रूट माइनस रूट 2 के बराबर करते हैं, तो वहां से एक ही वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी करें फटाफट। x के प्लेस पर रूट 2 रख दें बेटा, ये आ गया फॉर्म। अब x के प्लेस पर रूट 2 रखेंगे तो a माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, इस जगह 2a माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 2। बेटा ये क्या आ गया? फॉर्म एट रूट 2, फॉर्म एट रूट 2 है, और इसकी वैल्यू गिवन है बेटा क्या? माइनस रूट 2। तो माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या आ गया बेटा? एक आ गया a बराबर 0 और एक आ गया 2a बराबर रूट 2। तो आंसर क्या आ गया? रूट 2 बाई 2, दैट इज 1 बाय रूट 2। अच्छा, a बराबर 0 रिजेक्टेड, क्योंकि उसने बोला है कि a पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर है 1 बाय रूट 2। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा एफ एक्स बराबर गिवन है, एफ एक्स बराबर है रूट एक्स एंड जी एक्स बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x. Then find domain of fog. बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। फॉग की डोमेन निकालना है। अब मैं सिखाता हूं डोमेन कैसे निकालते हैं फॉग की। फॉग की डोमेन निकालने का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच, ध्यान से देखना आप। बेटा मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और मुझे फॉग की डोमेन निकालनी है। एक काम करते हैं, पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। फॉग कैसे क्रिएट होगा बेटा? एक्स हम देंगे किसको? जी को, और जी किसको देंगे? एफ को। तो हमें क्या मिलेगा? फॉग। अच्छा, फॉग एग्जिस्ट कब करेगा? मैंने सिखाया रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ एफ। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो एक काम करते हैं, जी के नीचे यहां लिख देते हैं। जी अल्टीमेटली क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x, और f क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ध्यान देना बेटा, मैं निकालता हूं फॉग की डोमेन। फॉग कब डिफाइंड होता है? पहले तो इधर देखिए, पहले तो आप मुझे जी की डोमेन क्या है, सिर्फ जी की। तो 2 minus x ग्रेटर देन एन इक्वल 0, तो x लेस देन एन इक्वल 2। जी कब डिफाइंड होगा बेटा? जब x 2 से छोटा हो। अच्छा, f कब डिफाइंड होगा? जब x ग्रेटर देन एन इक्वल 0। ये तो मैंने दोनों की डोमेन लिख दी साइड में, ठीक है। अब मेरे साथ चलना बेटा, फॉग कब डिफाइंड होता है? जब g का रेंज f की डोमेन में हो। तो मैं क्या करूंगा, g का जो रेंज है, g का रेंज मतलब क्या? पूरा फंक्शन। अब ये फंक्शन इसकी डोमेन में समझ आएगा। g का जो रेंज है वो f की डोमेन में होना चाहिए। तो f की डोमेन क्या है बेटा? f की डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन एन इक्वल 0। तो मैं क्या करूंगा, इसकी डोमेन में, डोमेन मतलब x, इसके x में कौन समझ आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x ग्रेटर देन एन इक्वल 0। बेटा फॉग कब एग्जिस्ट करेगा? जब ऐसा हो। आप देखना बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले फिर सुनिए, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है बेटा? स्क्वायर रूट डिफाइंड कब है? जब x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू हो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, जब भी स्क्वायर रूट की इनइक्वालिटी हो तो पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करो, देन वो साइड स्क्वायरिंग। तो देखो डिफाइन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके बेटा। ये डिफाइन कब होगा? जब x 2 से छोटा होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 minus x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x लेस देन इक्वल 2। ये क्या बोल रहा है? x 2 से छोटा है। और रूट कब डिफाइंड है? जब x 2 से छोटा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा x लेस देन एन इक्वल 2। तो बेटा ये है फॉग की डोमेन। फॉग की डोमेन आ गई बेटा माइनस इंफिनिटी टू 2, क्लोज्ड इंटरवल। बेटा फॉग कब डिफाइंड होता है? जब रेंज ऑफ G सबसेट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। ये मैंने कंसेप्ट लगाया इसमें। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा रेंज मतलब फंक्शन, ये इसकी डोमेन में रख दिया, और डोमेन में रखने के बाद उसको फर्दर सॉल्व किया। तो मुझे मिला x 2 से छोटा, जबकि रूट डिफाइन कब है? स्क्वायर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है बेटा? स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है? जब x लेस देन इक्वल टू हो। तो ये भी 2 से कम और ये भी 2 से कम, अल्टीमेटली 2 से कम। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? लेस देन 2। ये है फाइनल आंसर। ये आ गया इसका डोमेन, ठीक है। अब आपको गॉफ की डोमेन निकालनी है। इसी क्वेश्चन में गॉफ की डोमेन, डोमेन ऑफ गॉफ। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो आप x देंगे किसको? f को, और f देंगे किसको?
जी को, तो मिलेगा गॉफ। अब एफ आप लिख लें इसके नीचे, एफ के नीचे रूट एक्स, और रूट एक्स की डोमेन भी लिख लो बेटा। अब जी लिख लो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, इसकी डोमेन भी लिख लो। अब एफ पूरा का पूरा, एफ पूरा का पूरा जी की डोमेन में समझ आएगा। जी की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी है एक्स लेस देन एन इक्वल टू, तो जी की डोमेन में पूरा एफ समझ आएगा। एफ मतलब रूट एक्स, तो जस्ट रिप्लेस एक्स की जगह रूट एक्स। अब आप बताओ रूट एक्स कब डिफाइंड है? रूट एक्स कब डिफाइंड है? जब एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल 0 हो। अब वो साइड स्क्वायरिंग, तो एक्स लेस देन इक्वल 4। अब आप बताओ, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 4 छोटा, अल्टीमेटली 0 to 4, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 to 4। ये है फाइनल आंसर। ये आगे बेटा गॉफ की डोमेन, गॉफ की डोमेन। अब यदि आपसे डोमेन ऑफ गॉफ पूछा जाए, जी ऑफ जी एक्स गॉफ, तो आप क्या करेंगे? एक्स देंगे जी को, और जी पूरा का पूरा जी में जाएगा, जी की डोमेन में। ये आ गया गॉफ। अब बेटा गॉफ को डिफाइन करना है, गॉफ की डोमेन निकालनी है। जी मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ये कब डिफाइंड है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू। ये वाला जी मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ये कब डिफाइंड है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू। एक ही चीज है। अब गॉफ मतलब क्या? इसकी रेंज इसकी डोमेन में होनी चाहिए, तो रेंज मतलब ये पूरा आउटपुट। तो डोमेन क्या है बेटा? एक्स लेस देन इक्वल टू। ये किसकी डोमेन है? जी की। अब इसकी डोमेन में कौन जाएगा? जी पूरा का पूरा। एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व। अब सॉल्व करने से पहले इसको डिफाइन, एक्स लेस देन इक्वल टू, ये डिफाइन कर दिया। अब वो साइड स्क्वायरिंग, 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल 4। ये क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल, एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना हो जाएगा? -2। देखिए आप, 2 माइनस 4 -2, -2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल -2। अब आप बताइए, ये बोल रहा है -2 से बड़ा और ये बोल रहा है 2 से छोटा, अल्टीमेटली -2 से 2। आंसर है -2 से 2, क्लोज्ड इंटरवल। -2 से 2, ये है गॉफ की डोमेन। बेटा इन दोनों का मैंने लिया इंटरसेक्शन। भाई ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो, ये बोल रहा है 2 से कम, ये बोल रहा है -2 से ज्यादा, अल्टीमेटली -2 से 2। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको सारे कंपोजिट फंक्शन बता दी है, उनकी डोमेन भी बता दी कि डोमेन कैसे निकालते हैं। अब एक लास्ट ऑफ की और बता देता हूं। ऑफ के लिए क्या करना है? एक्स किसको देना है बेटा? एफ को, और एफ किसको देना है? फिर एफ को। तो क्या क्रिएट होगा? ऑफ। अब इसमें क्या करेंगे आप? एफ के लिए फंक्शन क्या है? रूट एक्स। इस एफ के लिए भी फंक्शन क्या है? रूट एक्स। इसकी डोमेन क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। इसकी डोमेन क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसकी रेंज इसकी डोमेन में समझ आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके अंदर कौन आ जाएगा? रूट एक्स। अब रूट एक्स कब डिफाइंड है बेटा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। अब वो साइड स्क्वायरिंग, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, अल्टीमेटली 0 से बड़ा, 0 टू इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर, डोमेन ऑफ ऑफ। अब मान लीजिए आपको रेंज कैलकुलेट करनी है इन्हीं कंपोजिट फंक्शन की, तो उसका क्या फंडा है? देखिए, जैसे इसी की रेंज निकालनी है, सपोज फॉप की रेंज निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? ये फॉप की क्या है? डोमेन। तो आप क्या करना? फॉप कैलकुलेट कर लेना। फॉप कैसे निकालोगे? फॉप कैसे निकालोगे?
एफ के अंदर एफ रखना है। ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया फॉफ। ओके, अब इसकी रेंज कैलकुलेट कर लो, डोमेन ये है भाई, ये फंक्शन आ गया और डोमेन ये तो उठा के इसमें रख दो, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो रेंज भी क्या आ गई बेटा इसकी? 0 टू इन्फिनिटी। लो ये रेंज आ गई। रेंज कैसे निकालना है बेटा? भाई डोमेन आ गई तो रेंज तो आप निकाल ही सकते हो ना, जो भी डोमेन आई है उठा के कंपोजिट फंक्शन में रख देना, तो रेंज मिल जाएगी आपको। जैसे आगे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए उनकी रेंज निकालो फटाफट, लॉग ऑफ की। देखिए, जिससे मान लीजिए आपको फॉग की रेंज निकालनी है, एफ ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ फॉग। चलो फॉग की रेंज निकालते हैं। उसके लिए पहले तो फॉग निकालते हैं। एक्स किसको देंगे बेटा? जी को। जी किसको देंगे? एफ को। तो हमें मिलेगा फॉग। अच्छा, जी क्या था हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और एफ क्या था हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसकी डोमेन क्या थी? एक्स लेस देन इक्वल 2। इसकी डोमेन क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर मैं पहले तो डोमेन निकालता हूं। इसका डोमेन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। डोमेन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा इसके अंदर समझ आएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो एक्स लेस देन इक्वल 2, मतलब फाइनल डोमेन आ गई इसकी माइनस इन्फिनिटी टू 2। बेटा ये तो इसकी डोमेन है, बेटा ये डोमेन है। ओके, अब आप देखिए, अब मैं रेंज निकालना सिखा रहा हूं। जैसे रेंज कैसे निकालते हैं? पहले तो फॉग निकालो। फॉग क्या होगा बेटा? फॉग मतलब एफ के अंदर जी रखना है, तो रूट अंडर एफ के अंदर, एफ मतलब ये रूट एक्स। अब इस एक्स की जगह क्या जाएगा? रूट अंडर 2 माइनस एक्स। अब बेटा मुझे इसकी क्या निकालनी है? रेंज। और किस इंटरवल में निकालनी है? इस इंटरवल में। ये क्या है? डोमेन। अब मैं जब ये डोमेन इसमें रखूंगा तो मुझे रेंज मिलेगी। रेंज मतलब आउटपुट और डोमेन मतलब इनपुट, तो ये एक्स है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। उसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। चलो डिफरेंशिएट करता हूं। तो जैसे ही मैं आपको इसका डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाई dx, तो वो आएगा ऑलवेज नेगेटिव। आप डिफरेंशिएट निकाल के देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना, तो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग है इन माइनस इंफिनिटी टू 2। माइनस इंफिनिटी से 2 में ये डिक्रीज है, तो माइनस इंफिनिटी पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और प्लस 2 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो माइनस इंफिनिटी जब आप रखोगे तो आपको इंफिनिटी मिलेगा, और 2 आप रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इसकी रेंज आ गई बेटा 0 टू इंफिनिटी। ये है रेंज। और मान लीजिए इंक्रीजिंग होता तो कम पर कम देता, ज्यादा पर ज्यादा देता। और मान लीजिए नॉन मोनोटोनिक होता। नॉन मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? मान लो इसका डेरिवेटिव कहीं टूट जाता और वो इस इंटरवल में होता, तो वो वैल्यू भी हम इसमें रखते और इंटरवल भी हम रखते। तो हमारे पास 3 वैल्यू आती, उनमें जो सबसे कम होती वो लीस्ट, उनमें जो सबसे ज्यादा होती वो ग्रेटेस्ट। ठीक है, अभी ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरीके से। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f1x x f2x 1 minus x f3x 1 by x f4x 1 upon 1 minus x f5x x upon x minus 1 f6x x minus 1 upon x।
बेटा हमारे पास ये 6 फंक्शन है 1 to 6, आगे लिखे, एंड f6 fmx इज इक्वल टू, कंपोजिट फंक्शन है ये, इज इक्वल टू f4x, बेटा ये गिवन है, देन फाइंड m, देन फाइंड m, m की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो एक बार ट्राई करो आप, m की वैल्यू पूछी जा रही है, f6 के अंदर fmx है और आपसे m पूछा जा रहा है और ये डाटा दिया गया है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।